ये वही है स्वामी जी, नैनी। मैंने आपको बताया था ना, शांति होने के बावजूद तूफान आने की तरह परेशान हो जाती है। गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनी की चेयरमैन यही है स्वामी जी, और दिखने में कितनी मासूम लग रही है, देखिए जरा। तो तुम त्रिनयनी हो, विशाल की धर्मपत्नी हो और 3 आंखों वाली हो। नाम तो बहुत बड़ा है, तुम्हारे चेहरे पर तेज भी बहुत है। और बताइए स्वामी जी, इसके बारे में जो कुछ भी बताना चाहते हैं सब बता दीजिए हमें। परशु, चुप नहीं रह सकते क्या तुम? मेम साहब जी, मेरी बात मानिए। स्वामी जी से कहिए कि यहाँ से चले जाए। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? बकवास बंद करो, पागलों जैसी बातें मत करो, रास्ते से हट जाओ। अरे मेम साहब जी। स्वामी जी, आइए स्वामी जी, आप आइए। मेम साहब जी, साहब जी, साहब जी, मेम साहब जी, मेरी बात तो मानिए। हे भगवान, मेरे मना करने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। बड़ी साहब जी की षष्ठी पूर्ति के दिन स्वामी जी की जान को अगर खतरा होगा तो ये बहुत अशुभ है। गायत्री माँ जी ने इसीलिए कहा था कि ये अच्छा मुहूर्त नहीं है, लेकिन वो लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। अब मैं क्या करूं? हे विशालाक्षी माँ, अब आपको ही बचाना होगा। ला ला ला। आइए स्वामी जी, आइए। दादी माँ, हमारे घर में कोई आए हैं। आइए 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 आइए, देखिए। ऐसे जोर से चिल्ला रही हो जैसे चोर आए हैं। चलो। आप लोग ये कौन आए हैं ऐसा सोच रहे हैं ना? ये ज्योतिष शास्त्र के महान विद्वान हैं। जो बीता है उसे बिना रुके बताते हैं, जो होने वाला है उसे सहजता से समझाते हैं। आयुष्मान यज्ञ करने के लिए आए हुए स्वामी जी यही हैं क्या? हाँ जी, श्रीमान काकोला स्वामी जी यही हैं। काकोला है? कॉकरोच के जैसा नाम है। सॉरी। क्षमा कीजिए स्वामी, हमारी हासिनी को बड़बड़ाने की आदत है। जब कोई नए लोग आते हैं तो परेशान करने की कोशिश करती है ये। आप किसी से कम है क्या बुआ जी? स्वामी जी के आने से पहले तो सबसे पहले आप ही नाटक कर रही थी। बस करो, बहुत हुआ। एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़कर पूजा के लिए क्या क्या चाहिए स्वामी जी से पूछेंगे तो अच्छा होगा। मैंने सब रेडी किया है मॉम। सब कुछ तुमने अकेले ही किया है ऐसा मत कहो धुरंधरा। अपनी बड़ाई करने के लिए अब मौका जो नहीं है ना जीजा जी, इसीलिए धुरंधरा ने ऐसा कहा। अच्छा हुआ जैस्मिन ने इस बात को नहीं कहा। आप मुझे क्यों बीच में घसीट रही हैं आंटी? काम करते हैं आओ कहकर बुलाओ तो आती नहीं हो, इसीलिए ऐसे ही बातों में घसीटना होगा धुरंधरा बुआ जी को। बात को समझो मेरी जान। ए हासिनी, तुम बेकार में झगड़ा मत लगाओ। आज हमारे पूरे परिवार के लिए खुशी का दिन है, इसलिए मैंने ऐसे ही कह दिया। ठीक है, पहले स्वामी जी से ये पूछो कि इन्हें क्या चाहिए। आइए स्वामी जी। धुरंधरा, स्वामी जी को जो जो इम्पोर्टेंट चीजें चाहिए होगी मैं इनसे पूछ लूंगी। स्वामी जी किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। हाँ तो काम ज्यादा बातें कम करते हैं क्या ये स्वामी जी? ऐसा नहीं कहते जीजा जी के भाई। पूजा में बैठने वाले स्वामी जी ज्यादा बातें नहीं करते, मंत्र पढ़ते हुए पूजा को संपन्न करते हैं। स्वामी जी आप आइए। आइए स्वामी जी। अब चलो सब चल के अपना काम करो, जाओ। तुम आओ जैस्मिन, हम अपना काम करते हैं।
स्वामी जी, सिर्फ नाम के लिए षष्ठी पूर्ति पूजा होगी। आपके यहाँ आने का मकसद कुछ और है। ये देखिए, इस भस्म को मैं यहां छिड़क रहा हूं। ये देखना, ये अब गोंद बन जाएगा। इस गोंद में उस नैनी को लाकर खड़ा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस पर यदि वो खड़ी हो गई तो वो लड़की आधे घंटे तक हिल नहीं पाएगी। वो मेरे सामने खड़ी रहेगी और फिर 12 मिनट के अंदर उसके बारे में मैं सब कुछ जान जाऊंगा। ठीक है स्वामी जी। दीदी, हम ज्यादा देर इनसे बात करेंगे ना तो यहाँ सबको शक हो जाएगा। तुम्हें कुछ मेकअप वगैरह करना हो तो जल्दी करके आ जाओ। चीचा जी के बगल में बैठना है ना। ए, वो गायत्री आकर बैठेगी ऐसा उस नैनी ने कहा है ना? ऐसा बोलकर ही वो हमें पागल बना देगी दीदी। स्वामी जी, आप नैनी के बारे में जानेंगे या गायत्री दीदी के बारे में जानेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन हमसे जो राज छिपे हैं वो आज हमें पता चलने चाहिए। मैं यहाँ पर उसी काम से आया हूँ ना। दीदी, लगता है हम पर उनको शक हो जाएगा। तुम यहाँ से जाओ दीदी। ठीक है, तुम यहीं पर रुको। आइए स्वामी जी, आइए। हाँ, आइए स्वामी जी, आइए। यहाँ बैठ जाइए स्वामी जी। पूर्व दिशा वाले इस चौकोर हिस्से में इन 12 कलशों को रख दीजिएगा। मैं रख दूंगी स्वामी जी। कलश रखना है ना, मैं रख दूंगी। हासनी दीदी, ये क्या कर रही हैं? इस पूजा में ऐसे चक्र नहीं बनाते हैं।
सुमन, तुम पहले वहाँ से हटो। मेरी बात सुनिए माँ जी, मेरे दादाजी ना ऐसी पूजा और यज्ञ कई बार करा चुके हैं। इस पूजा के बारे में मैं जानती हूँ, कब क्या करते हैं सब पता है मुझे। विक्रांत, हाँ मॉम, बड़ों के इस कार्यक्रम में बच्चों का इस तरह से इंटरफेयर करना ठीक बात नहीं है। सुमन को कुछ देर के लिए बाहर ले जाओ। मॉम मैं ले जाऊं? भांजे, माँ की परमिशन मिलने के बाद भी सुमन को ले जाने के लिए इतना क्यों सोच रहे हो तुम? जाओ। ठीक है मामा। हाँ हाँ हाँ, जाओ। सुमन आओ। बात सुनिए जीजाजी के भाई, ये ऐसे नहीं बनाते। अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं जीजाजी के भाई? सुनिए, पहले चलो ना मेरे साथ। बात सुनिए ना, ये ऐसे नहीं बनाते, मैं आओ, सच कह रही ना। हूँ। अब हमें कहाँ जाना होगा सर? वहाँ एक स्कूटी खड़ी है ना, वहाँ आने वाली लड़की जहाँ जाएगी हमें वहाँ जाना होगा। हेलो, मैं इवनिंग में पब आऊंगी। कैंडी को वहाँ रहने के लिए कहो। शार्प 8 o'clock मैं वहाँ पर रहूंगी। ओके? वो कोई और नहीं, नैनी पे हमला करने की कोशिश करने वाली अनन्या है। सर, उस लड़की को हम पिछले हफ्ते ही अरेस्ट करने वाले थे ना सर। पहले वो कहाँ जा रही है उसका पीछा करते हैं, उसके बाद कोई फैसला करते हैं। सर वो निकल गई सर। जल्दबाजी में एक्सीलेटर ज्यादा मत दबाना, हम किसी रेस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जस्ट फॉलो हर। ठीक है सर। जीजाजी के भाई, आओ सुमन। सुनिए, आओ। छोड़िए मेरा हाथ। क्या है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? अरे ये क्या सुमन, तुम हमेशा मुझसे बात करने के लिए मुझे कुछ बताने की कोशिश करती रहती हो ना। आज वैसे दिल खोलकर बात कर सकती हो तुम। कोई भी बात करने के लिए अच्छा समय होना चाहिए ना जीजाजी के भाई। वहाँ आपके घर में पूजा हो रही है, अगर हम यहाँ के बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? तुम्हारे लिए टाइम निकाल कर आया तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो सुमन? तुम तो हमेशा मैं काम में बिजी रहता हूँ कहकर नाराज होती हो ना। आज मुझे कोई काम नहीं है, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। ओहो, 60 सालों के बाद ये पूजा होती है। अगले 60 साल पूरे होने तक ससुर जी रहेंगे या नहीं किसे पता। इस घर के बड़े बुजुर्ग भी नहीं रह सकते। मुझे वो पूजा देखनी है जीजाजी के भाई, पर आप मुझे यहाँ लेकर आए, पता नहीं क्या बात करनी है। आप मुझे यहाँ लेकर आए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जीजाजी के भाई। मैं भी वहीं रहकर पापा की खुशी को देखना चाहता हूँ सुमन, लेकिन मॉम ने तुम्हें बाहर ले जाने के लिए कहा है। उनकी बात नहीं मानूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाद में मॉम हर्ट हो जाएंगी और तुम्हें कुछ ना कुछ कहेंगी। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं सच कह रही हूँ ना। चुप क्यों है, बोलिए ना। हाँ हाँ, तुम सच कह रही हो सुमन, लेकिन वहाँ पर यज्ञ पूजा वगैरह करने से
बहुत शोर हो रहा है। थोड़ी देर रिलीफ मिलने के लिए तुमसे बात करूंगा तो अच्छा रहेगा सोच रहा था, इसलिए यहाँ ले आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी माँ ने कहा इसलिए मुझे यहाँ लेकर आए हैं। कुछ ना कुछ तो बात करो ना सुमन। ओहो, इतनी देर से बात ही तो कर रही हूँ ना। और वो स्वामी जी गलत तरीके से पूजा कर रहे हैं। मेरे दादाजी ऐसे नहीं करते। चलिए ना जीजा जी के भाई। बाद में चलते हैं ना सुमन, मुझसे सिर्फ 10 मिनट बात करो। अभी मेरा बात करने का मन नहीं है, मुझे वहाँ जाके पूजा देखनी है। नैनी दीदी के कहने के मुताबिक गायत्री माँ जी वहाँ आ सकती है। हमें भी उस चमत्कार को देखना चाहिए। कल तक तो मेरी दीदी जो भी मुंह में आता है वो कह देती है कहकर तुम गुस्सा किया करती थी। आज क्या बात है, अद्भुत चमत्कार कहते हुए खुश हो रही हो? हर दिन अपने आप को क्यों बदलती रहती हो सुमन? आप भी मेरी तरह ही हैं। कल तक तो माँ देख लेगी, मामा जी देख लेंगे कहकर दूर भाग रहे थे। आज आपकी माँ ने कहा इसलिए मुझे यहाँ लेकर आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सुमन, सच में बात यह है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, जाने दीजिए मुझे। आप नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। 1 मिनट रुको ना सुमन, मेरी बात तो सुनो। बार बार वही कह रहे हैं, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। मैं जा रही हूँ, दया करके मुझे रोकिएगा मत। आप क्या क्या हाथ जोड़ती हूँ। सुमन ससुर जी जल्दी आइए। ससुर जी। जीजा जी आप जाकर वहाँ बैठ जाइए, पूजा शुरू होने वाली है। रुको भैया, तिलोत्तमा भाभी भी आएंगी, दोनों मिलकर एक साथ बैठ जाइए। हाँ हेलो धुरंधरा बुआ जी, भूल गई हैं क्या? ससुर जी के बाजू में बैठने वाली तिलोत्तमा सासू माँ नहीं, गायत्री सासू माँ है। ए हासिनी, इस तरह की पूजा और फंक्शन में मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तुम फिर से इस तरह की बातें करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बहुत मारूंगी। हाँ, कौन किसको मारेगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले ससुर जी बैठेंगे, उसके बाद गायत्री सासू माँ आकर ज्वाइन हो जाएंगी। नैनी की बात आप भूल गई है क्या? ये क्या है भांजे, हासनी भी इस तरह की बातें कर रही है। वैसे नैनी जो मुंह में आया वो बोलते जाएगी तो फिर हर बात सच कैसे हो सकती है? ऐसे कैसे हम उसकी हर बात माने? हासनी बेटी को तुम थोड़ा समझाओ भांजे। मामा, ऐसी बातों पर यकीन न करने वाला खुद मैं, मेरी माँ आएंगी ये सोचकर यकीन कर रहा हूँ, तो ऐसे में आप क्यों यकीन नहीं कर रहे हैं बताइए? हाँ, वैसे भी माँ का इंतजार करना कोई गलत थोड़ी है। इंतजार करना गलत नहीं है विशाल, लेकिन अंधविश्वास करना गलत है। मरने के बाद भाभी कैसे आएंगी बताओ? गायत्री दीदी आएंगी या नहीं आएंगी बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो जीजा जी को वहाँ पर बैठा दीजिए। ससुर जी आप आकर पहले बैठ जाइए। जगदीश, पहले तुम जाके बैठ जाओ, कुछ देर पूजा करो। अगर तुम्हारी तबीयत खराब होगी और पूजा नहीं हो पाएगी तो तिलोत्तमा को बिठा देंगे। मेरी दीदी थोड़ी देर पहले ही ऊपर मेकअप करने गई है। वैसे गायत्री दीदी का इंतजार करने से अब कोई फायदा नहीं होगा, मेरी दीदी आते ही बैठ जाएगी। भैया आप जाकर बैठ जाइए। जो भाभी जिंदा है वो आएंगी, या जो भाभी नहीं है वो प्रत्यक्ष होगी या नहीं, ये तो विशालाक्षी माता ही जानती है। इतनी दूर आप कहाँ जा रही हैं? ज्योतिष के महान विद्वान कह रहे हैं ये कॉकरोच स्वामी जी गायत्री सासू माँ आएंगी या नहीं बता सकते क्या? कॉकरोच के स्वामी नहीं बेटी,
का कोला स्वामी जी। अरे हाँ, अरे क्षमा कीजिएगा स्वामी जी, क्षमा कीजिएगा। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई कुछ भी कहे मैं ध्यान नहीं देता। प्रतिफल मिलने के बाद ही बताता हूँ। बाप रे, बहुत बड़े स्वामी है। चुपचाप खड़ी रहो, नहीं तो फिर स्वामी जी नाराज हो जाएंगे। डैड, आप आकर बैठिए। गायत्री आएगी इस विश्वास से मैं वहां जाकर बैठता हूँ विशाल। जीजा जी का जोश अभी भी कम नहीं हुआ। मामा, सॉरी भांजे, आप आकर बैठिए जीजा जी। हासिनी, नैनी कहाँ है? क्या हुआ नैनी, इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं शिवा, षष्ठी पूर्ति के लिए जो स्वामी जी आए हैं उनकी जान को खतरा होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी जान जा सकती है। और गायत्री माँ जी ने भी कहा था कि आज कोई मुहूर्त ही नहीं है, फिर भी वो लोग षष्ठी पूर्ति की पूजा करवा रहे हैं। जब किसी को खतरा होता है तो उन्हें बचाने के लिए तुम जाती हो ना, तो अभी यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने उनको बहुत रोका शिवा, वो मेरी बात ही नहीं मान रहे। तिलोत्तमा मेम साहब जी, परशुराम साहब जी ने मुझे बाहर निकाल दिया। उनके ऐसा कहते ही सीधे यहाँ रूम में आकर टेंशन नहीं लेना चाहिए, वहीं रहकर तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं शिवा। अब मैं उनकी पूजा में रुकावट बनूंगी तो उन्हें और गुस्सा आएगा। हे विशालाक्षी माँ, स्वामी जी की मृत्यु किस रूप में आएगी पता नहीं। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह। तिलोत्तमा, साहब जी के बगल में बैठकर अगर षष्ठी पूर्ति की पूजा पूरा करना चाहती हो तो आज तुम नहीं बचोगी। मैंने तुम्हारी जान लेने का इंतजाम कर लिया है। बस तुम्हारे वहां बैठने की देर है। तुम्हारा खून बहने लगेगा और मेरी बदले की आग ठंडी हो जाएगी। तिलोत्तमा, यहाँ पर षष्ठी पूर्ति समारोह नहीं, तुम्हारी मौत की तैयारी हो रही है। तुम्हारे मरने के बाद वैसे भी तुम्हारी लाश को सजाना है। अब तुम मेकअप करना छोड़ करके साहब जी के पास जाकर बैठ जाओ। तुम्हारी मौत का यज्ञ शुरू हो चुका है। ओम सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात्। जजमान, वैसे तो जीवन के 60 साल होते हैं,
प्रारंभ के वर्ष से लेकर आखिरी वर्ष तक, मतलब आपके 60 वर्ष पूरे होने के बाद आपका पैदाइशी वर्ष फिर से आएगा। मतलब षष्ठी पूर्ति होने के बाद आने वाली पीढ़ियों को अपने अनुभव बताने के लिए आप उन लोगों के गुरु बन जाएंगे। जीजा जी तो पागल हो गए हैं, अभी से पागलों जैसे भाषण दे रहे हैं। आप सच में गुरु बन जाएंगे तो पता नहीं कितने लोगों को पागल बना देंगे। इस आयुष्मान यज्ञ से वैसे आपकी कुंडली के तमाम दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आने वाले 40 सालों तक आयुरारोग्य के साथ संपूर्णता से 100 वर्ष तक आनंद से जीवन बिताने के लिए उस भगवान के सामने हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और उसी को हम आयुष्मान यज्ञ कहते हैं। धन्य स्वामी। होम में आहुति दीजिए। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है शिवा। तुम तो यही खड़ी हो। उधर देवी माँ साहब जी के बाजू में बैठने के लिए ऑलरेडी कदम बढ़ा रही है। हाँ क्या? आंखें फाड़कर मुझे क्या देख रही हो? वहाँ पीछे मुड़कर देखो। माँ जी, आप आ गई। आप मेरी दी हुई साड़ी पहन कर आई हैं। इस साड़ी में आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आपको पता है, आप बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे साक्षात देवी माँ खड़ी है। देवी माँ जैसी क्या, बिल्कुल देवी माँ। नैनी, बहुत प्यार से तुम मेरे लिए साड़ी लाई थी ना, और सच्चे मन से कहा था इस साड़ी को पहनने के लिए, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी साड़ी पहन के आई हूँ। मतलब मेरी दी हुई साड़ी आपने नहीं पहनी है क्या? मुझे ऐसे उलझन में मत फंसाइए माँ जी। मेरी दी हुई साड़ी आपने पहनी है, मैं ये समझ गई हूँ और मुझे यही दिखाई दे रही है। तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी खुशी को रोकने वाली मैं कौन होती हूँ? तुम्हारे साहब जी के बगल में बैठकर पूजा करने के लिए कहा था ना। हाँ माँ जी, आइए चलते हैं। चलो नैनी। हाँ माँ जी, विशालाक्षी माँ ने मुझे दिव्य शक्ति का वरदान दिया है, ये आप जानती हैं ना। वो वरदान आज पूजा कराने वाले आए हुए स्वामी जी के लिए श्राप बन गया है। उनकी जान को कुछ तो खतरा है माँ जी। हाँ माँ जी, आपके कहने के मुताबिक आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, फिर भी उन्होंने आयुष्मान यज्ञ करना शुरू कर दिया है। उनकी आयु खत्म हो जाएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसकी आयु जाने वाली है, किसका समय करीब आ गया है, हम कुछ नहीं बता सकते। किसी के प्राण को संकट होगा तो दूसरे को जान का खतरा हो सकता है। पता नहीं विशालाक्षी माता क्या चाहती हैं। तुम परेशान मत हो, अभी कुछ भी कहोगी तो लोग गलत ही समझेंगे। भगवान के लिखे हुए भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। अगर किसी की जान जा रही है तो मैं उसे बचाने जाती हूँ माँ जी। नहीं, तुम्हारे भाग्य में बचाना लिखा होगा, इसीलिए तुमने बचाया होगा।
ये भी उस भगवान की ही लीला है। सच्चाई को बिना जाने बचाने के लिए परेशान रहोगी तो इससे कोई फायदा नहीं। बस आगे बढ़ती रहो, होनी को कोई नहीं टाल सकता। वैसे जल्दी से पूजा खत्म करके स्वामी जी यहाँ से जल्दी चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहले पूजा तो पूरी होने दो नैनी। ठीक है माँ जी, आइए इस षष्ठी पूर्ति समारोह में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए 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 माँ जी। नैनी, 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 नैनी। वाह देखिए आंटी, तिलोत्तमा आंटी कितना बन ठन कर यहाँ आ रही हैं। बेचारी नैनी, गायत्री आंटी आएगी सोचकर बहुत खुश हो रही थी। क्या बात है आसनी बेटी, गायत्री दीदी आएगी सोचकर नैनी का सपोर्ट कर रही थी ना, तो अब कहाँ है गायत्री दीदी? अगर मेरी दीदी ने कहा है तो वो जरूर सच होगा। तुम चुप रहो बेटी। वैसे खुशी से इस समारोह को मनाकर भरपेट खाना छोड़कर आप सभी क्यों ये हंगामा कर रहे हैं? नैनी। हाँ? डैड का समारोह देखे बिना तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं साहब जी, मैं आ गई हूँ ना, अब देख लूंगी। स्वामी जी के बताए हुए जगह पर नैनी को खड़ा करना होगा। नैनी, ये पानी लेकर क्यों आई हो? गायत्री माँ जी के आने का समय हो गया है। उनके आने के रास्ते में पानी डालकर उनका स्वागत करना चाहती हूँ। बाप रे, ऐसा पागलपन मैंने कहीं नहीं देखा है। नैनी बेटी, यहाँ गायत्री दीदी आने के बाद पानी डालकर स्वागत करोगी या हल्दी के पानी से स्वागत करोगी, तुम्हारी मर्जी। पहले आकर भांजे के बाजू में खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं होगा साहब जी, गायत्री माँ यहाँ आ रही हैं। बाप रे, ये नैनी मेरे बताए गए जगह पर खड़े रहना छोड़कर इधर उधर की बातें क्यों कर रही है? वो देखिए माँ जी आ रही है। माँ जी, ए रुको। हाँ? क्या पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? पानी से साड़ी खराब नहीं होगी क्या? छी। अरे छी। माँ जी, आप आइए आइए आइए।
अरे दीदी, 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 तुम वहां क्यों खड़ी हो? नीचे देखो जरा। ओह नहीं, मैं इस पर खड़ी कैसे हो गई? मतलब आधे घंटे तक मैं यहाँ से हिल नहीं पाऊंगी, जगदीश के बगल में बैठ नहीं पाऊंगी। ओहो, ये सब क्या है? क्या हो रहा है? कोई हिमाकत मत करना तिलोत्तमा। त्रिनयनी की जगह तुम खड़ी हो गई हो। मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ उसे तुम टाल रही हो। अब क्या होने वाला है उसे कैसे जानेंगे हम लोग? आइए माँ जी, आइए आइए माँ जी। आइए माँ जी, आइए आइए। माँ जी, आप जाकर साहब जी के पास बैठ जाइए, जाइए। माँ, नैनी के चेहरे की खुशी को देखकर ऐसा लग रहा है गायत्री दीदी हमारे आसपास ही होंगी। मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ जरूर आई होंगी। तुम चुप रहो जैसी। तुम भी उनके साथ मिली हो क्या? उनके हाँ में हाँ मिला रही हो? सुनो धुरंधरा, तुम्हें क्या मालूम, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार भी तुम नहीं करती हो, तो भगवान के संकल्प का क्या पता होगा? तुम्हें पूजा की विधि क्या पता होगी? सुहागन मरने के बाद भी मैं चाहती हूँ मेरे पति स्वस्थ रहें, 100 साल जिए। विशालाक्षी माता से यही प्रार्थना करती हूँ। नैनी इस घर की कवच की तरह रहेगी और मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रहे और 100 साल तक जिए। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ माता विशालाक्षी से। आपको और साहब जी को ऐसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने भगवान को देख लिया है माँ जी। एक अलग सी खुशी है मन में। और दूसरी ओर पूजा करने के लिए आए हुए स्वामी जी के साथ क्या होगा ये सोचकर डर लग रहा है। स्वाहा। तिलोत्तमा जी जगदीश बाबू के बगल में बैठ गई क्या बेटी? नहीं गंगाधर जी, अब भी विग्रह की तरह वैसे ही खड़ी हुई है सासू माँ। आगे कब जाएंगी मालूम नहीं। इसके लिए भी मुहूर्त चाहिए या घंटा बजाना चाहिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राहु काल के शुरू होने से पहले ही आकर बैठ जाइए मैम साहब। हाँ, बैठती हूँ बैठती हूँ।
बैठती हूँ कह के इतनी देर तक ऐसे क्यों खड़ी हो सासू माँ? तुम्हें क्या मालूम हासनी बेटी, दीदी के पैर नीचे चिपक गए हैं, निकाल नहीं सकती, हिल नहीं सकती। गायत्री माँ जी षष्ठी पूर्ति पूजा में शामिल हो गई हैं तो तिलोत्तमा मेम साहब जी क्यों बैठेंगी? कौन है ये लड़की? क्या सच में इसे आत्माएं दिखती हैं या ये आत्माएं दिखने का नाटक करती है? लेकिन अगर ये लड़की नाटक कर रही है तो जो कुछ भी है, थोड़ी देर में इस लड़की का भविष्य मुझे पता चल जाएगा।